चिराग जमुई से नहीं, यहां से लड़ेंगे चुनाव। पति पारस की मुश्किलें बढ़ी, बीजेपी फंसी धर्म संकट में। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास ने लिया बड़ा फैसला। चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास ने लिया बड़ा फैसला। संसदीय बोर्ड अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने खुलकर बता दिया, चिराग पासवान कहां से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। चाचा पारस के दिल की धड़कनें बढ़नी हो गई शुरू। आखिर चिराग जमुई छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़ने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? कहां से ताल ठोक रहे चिराग? पारस के लिए ये झटका कैसे है? बीजेपी कैसे धर्म संकट में फंस चुकी है? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। इन सारे सवालों के जवाब चिराग की पार्टी के दो बड़े पदाधिकारी, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने दिया। इनके बयान का मतलब है चिराग का बयान। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने क्या कहा? राजू तिवारी ने साफ साफ बता दिया, हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ें। मैं भी यही चाहता हूं। पति पारस की हैसियत चिराग के सामने कुछ भी नहीं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने भी यही बातें कही। पूरी पार्टी की इच्छा यही है, चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ें। पार्टी के दो सबसे बड़े पदाधिकारियों से बयान दिलवाकर चिराग पासवान ने अपने दिल की इच्छा जाहिर कर दी है। पशुपति पारस के दिल की धड़कनें बढ़ी। अगर चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो चाचा पारस का क्या होगा? इस वक्त पारस हाजीपुर लोकसभा से सांसद हैं। हाजीपुर रामविलास की कर्मभूमि रही। रामविलास ने अपने भाई पारस को वहां से टिकट दिलवाया था। पारस इसी आधार पर दावा करते रहे हैं कि वह रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि हाजीपुर से रामविलास ने उन्हें टिकट दिया था। पार्टी टूटने के बाद चिराग ने आशीर्वाद रैली में साबित कर दिया था कि वही रामविलास पासवान के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। रैली में हजारों लोग चिराग पासवान के साथ सड़कों पर उतर आए थे। जबकि पारस को काले झंडे दिखाए गए तो कभी काली स्याही उनके चेहरे पर फेंकी गई तो कभी उन पर हमले की कोशिश हुई। मतलब साफ था, पासवान समाज के लोगों में यह मैसेज गया, चाचा ने चिराग के साथ धोखा किया, उनकी राजनीतिक विरासत को हड़प लिया। अब चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा की सीट छीनकर साबित करने की कोशिश करेंगे कि पिता रामविलास पासवान के सच्चे उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही हैं। बीजेपी फंसी धर्म संकट में। पशुपति पारस पीएम मोदी को भगवान बता चुके हैं। साफ तौर पर कह दिया, मैं मरते दम तक एनडीए में ही रहूंगा। पारस किसी भी हाल में हाजीपुर सीट छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब चिराग ने इस सीट से ताल ठोकने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी को चिराग के साथ की जरूरत है। कम से कम 6% का वोट बैंक चिराग पासवान के साथ है। बीजेपी अब धर्म संकट में फंस चुकी है। बीजेपी पर दबाव बढ़ा रहे चिराग। एक तरफ पशुपति पारस जहां मोदी शाह के चरणों में दंडवत हैं, मरते दम तक साथ निभाने की बात कर रहे हैं, वहीं चिराग ने खुले तौर पे कह दिया, हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। चुनाव के वक्त फैसला लिया जाएगा किसके साथ गठबंधन होगा। इफ्तार पार्टी में राबड़ी आवास जाकर चिराग ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया, अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो विकल्प और भी हैं। चिराग को जीडी और कांग्रेस ने भी महागठबंधन में आने का निमंत्रण दे दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी चिराग पासवान से मिलने पहुंचे थे। कुल मिलाकर चिराग पासवान झुकने को तैयार नहीं। बीजेपी को भी साफ मैसेज दिया, पशुपति पारस का प्यार आपको महंगा पड़ सकता है।